हेलो फ्रेंड्स, समय एवं दूरी के इस 10वें भाग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाव एवं धारा पर आधारित क्वेश्चन अर्थात बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में कौन कौन शब्दावली आने वाले हैं अर्थात किस किस शब्दों का प्रयोग करेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि नाव एवं धारा से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो शांत जल में नाव या तैराक की गति निकालेंगे। दूसरा टर्म होगा हमारा धारा की गति। नेक्स्ट है धारा की दिशा में नाव की गति। जब धारा की दिशा में नाव की गति होती है तो उसे अनुप्रवाह या अनुकूल गति कहते हैं या इसे डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। और जब धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति हो तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल गति कहते हैं, इसे अप स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो इसको कुछ लेटर के द्वारा इसको लिख लेंगे। मान लीजिए कि शांत जल में नाव या तैराक की गति को हम लोग x से लिखेंगे और y इक्वल धारा की गति, a इक्वल धारा की दिशा में नाव की गति हो जाएगा, b इक्वल धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति हो जाएगा यानी अप स्ट्रीम। अब ये चारों टर्म्स से फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनता है देखिए। हो गया धारा की दिशा में नाव की गति। मान लीजिए ये धारा है, धारा का डायरेक्शन क्या है हमने माना है y, और ये हमारा एक छोटा सा बोट है जिसका स्पीड क्या है, गति क्या x माना है हमने। तो जब ये बोट का स्पीड x है और धारा की स्पीड y है तो धारा की दिशा में दोनों एक साथ जाएंगे तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की स्पीड x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि x तो खुद का यानी नाव का स्पीड है और y धारा का स्पीड है। जब सेम डायरेक्शन है तो नाव को और तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगा, इसलिए धारा की दिशा में नाव की गति हमारा हो जाएगा यानी a इक्वल एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति यानी b इक्वल हो गया x माइनस वाई। और हमेशा इसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि हमेशा नाव की गति धारा की गति से ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या नाव आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर नाव की गति धारा की गति से कम हो तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ेगी, वो तो हमेशा पीछे ही रहेगी। तो इसमें क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए x इज ग्रेटर देन y। अब हमारा आ गया धारा की दिशा में नाव की गति x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति x माइनस वाई। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। अब ये दोनों ही फॉर्मूला से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a और b कैसे निकालेंगे, ये x प्लस वाई या x माइनस वाई यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी का मान निकल जाएगा। तो x इक्वल हो गया a प्लस बी बाई 2 और y इक्वल हो जाएगा हमारा a माइनस बी बाई 2। ये चार फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी a इक्वल एक्स प्लस वाई, a किसको माने हैं हमने, a माने हैं धारा की दिशा में नाव की गति तो x प्लस वाई, x जिसमें कि शांत जल में नाव की गति हो गया और y धारा की दिशा हो गया। b इक्वल एक्स माइनस वाई, x इक्वल a प्लस बी बाई 2 और y इक्वल a माइनस बी बाई 2। इन्हीं चारों फॉर्मूला का यूज करते हुए नाव एवं धारा चैप्टर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि शांत जल में तैराक की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही धारा में धारा की दिशा में तैराक की गति क्या होगी। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किस किस टर्म्स का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। यानी शांत जल में तैराक की गति x का वैल्यू दिया हुआ है, तैराक की गति 5 किलोमीटर प्रति आवर यानी x इक्वल 5 किलोमीटर प्रति घंटा
और ये क्या है, धारा की गति है, यानी y इक्वल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में तैराक की गति निकालना है, यानी कि a की वैल्यू निकालना है हमें, x और y का मान दिया हुआ है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। x इक्वल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, y इक्वल 1, तो a का वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल फॉर्मूला हमने पढ़ा x प्लस वाई, तो x यानी 5 प्लस 1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा, धारा की दिशा में तैराक की गति क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका केवल मान पुट कर देना है, फॉर्मूले पर आ जाएगा। इसमें इस चैप्टर में केवल हमें ये दिए हुए वैल्यू को देखना है कि किस किस चीज़ का मान दिया हुआ है और किसका निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रही धारा में धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी। यानी x का मान हमारा दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, y का वैल्यू दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड और b का मान निकालना है। b क्योंकि धारा के विपरीत नाव की गति है, तो b इक्वल क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x माइनस वाई। x जो कि 10 माइनस 4, 10 में से 4 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्या हो जाएगी, 6 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शांत जल में नाव की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बह रही धारा में धारा की दिशा में 280 मीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा x कितना दिया हुआ है, यानी कि नाव की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड, y का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, a का वैल्यू हमें निकालना है। तो a इक्वल सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, t का मान पूछ रहा है हमें। तो t का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a इक्वल फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, यानी जो कि दिया हुआ है x 10 प्लस 4 यानी 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब नाव की गति हो जाएगी हमारा क्या, a इक्वल आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड धारा की दिशा में, क्योंकि x प्लस वाई तभी निकाले हैं क्योंकि धारा की दिशा में है। तो t इक्वल हमारा क्या होता है फॉर्मूला, समय इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी 280 मीटर, तो 280 बाई 14 जो कि आया है a का मान। 280 में 14 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 14 से 2 बार में 28, एक जीरो से रहेगा यानी 20 सेकेंड। तो कह सकते हैं कि 280 मीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड का समय लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 150 मीटर की दूरी तय करने में नाव को 1 मिनट का समय लगता है। यदि धारा की गति 4 मीटर प्रति सेकेंड हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ धारा के विपरीत दिशा में 150 मीटर की दूरी दिया हुआ है जिसको तय करने में नाव को 1 मिनट का समय लग रहा है और धारा की गति क्या है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो शांत जल में नाव की गति निकालना है हमें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b इक्वल 150 मीटर है, बी का कंडीशन दिया हुआ है 150 मीटर और 1 मिनट, 150 मीटर को तय करने में टाइम लग रहा है 1 मिनट का। तो सबसे पहले इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इक्वल हो जाएगा 150 बटे 60 है। ये 60 क्यों हुआ, क्योंकि 1 मिनट है तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि इसका मान दिया हुआ है 150 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। तो समय को भी सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 150 बाई 60 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में 6 और 3 से 5 बार में 15 कैंसिल हो गया, यानी 5/2 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड आ गया। बी आ गया हमारा 5/2 मीटर पर सेकेंड। वाई दिया हुआ है 4
मीटर पर सेकेंड। x का मान हमें निकालना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, चूंकि ये फॉर्मूला पर b इक्वल होता है x माइनस वाई। b क्यों, क्योंकि b का मान हमें दिया हुआ है, इसलिए b इक्वल x माइनस वाई। b का वैल्यू है 5/2, तो 5/2 इक्वल x माइनस 4। तो ये x को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इस 4 को इस साइड ला देंगे, तो 5/2 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल x। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 दूनी 8 है। इसको ऐसे लिख लीजिए, x इक्वल 5 प्लस 8, 2 एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 5 13, x इक्वल 13/2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा। बोल सकते हैं कि शांत जल में नाव की गति क्या हो आ गई हमारा, 13/2 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तैराक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि तैराक की गति शांत जल में 10/9 मीटर प्रति सेकेंड की है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है हमें। यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि एक कंडीशन दिया हुआ है, एक में 20 किलोमीटर की दूरी है जो कि 4 घंटे में तय कर रहा है तैराक धारा की दिशा में। चूँकि धारा की दिशा में है इसलिए ए लिख रहे हैं। धारा की दिशा में ए का कंडीशन 20 किलोमीटर दिया हुआ है और 4 घंटे में। यहाँ दूरी हमारा 20 किलोमीटर है और समय 4 घंटा है, तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसका क्या आ गया, ए का स्पीड यानी धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 20/4। 4 से 5 टाइम्स में 20 कैंसिल हो गया, तो आ गया ए यानी धारा की दिशा में गति आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान दिया हुआ है, यदि तैराक की गति शांत जल में क्या है 10/9 मीटर प्रति सेकेंड में है, और धारा की गति क्या आ गया, धारा की दिशा में तैराक की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया है और ये है मीटर प्रति सेकेंड में। क्वेश्चन क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर पूछ रहा है, तो सबसे पहले इस मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। तो 10/9 गुणे 18/5, 5 से 2 बार में 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 2 बार में 18, यानी 2 गुणे 2 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया x का मान, और हमें y का मान निकालना है। चूँकि धारा की दिशा में है तो a इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला ax प्लस वाई। ए का मान हमारा कितना है, a का मान दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 इक्वल x का वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 प्लस वाई, तो y इक्वल हो जाएगा 5 में से 4 घटा तो आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की गति क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को 30 मिनट का समय लगता है। यदि धारा की गति 5 मीटर प्रति सेकंड की हो तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही है लगभग। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए का कंडीशन देख लेंगे, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ए में 30 किलोमीटर है और समय हमारा 30 मिनट का दिया हुआ है, तो यानी कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। वो स्पीड किसका होगा, ए यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति निकाल लेंगे। ये 30 मिनट को सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 घंटा हो गया। 30 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आवर हो गया। इससे ए हो गया हमारा 30/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ए, यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति क्या आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान दिया हुआ है, y यानी धारा की गति दिया हुआ है हमारा कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ये मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड को सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 गुणे 18/5,
5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा क्या, y, यानी कि धारा की दिशा, सॉरी धारा की गति। तो x का मान हमें निकाल लेना है। a का मान दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों वैल्यू से x का मान निकाल लेंगे। चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल एक्स प्लस वाई, a दिया हुआ है 60 इक्वल x प्लस वाई का मान है 18। x को जेव करते हुए छोड़ देंगे, 60 में से ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 18 घट जाएगा तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी x इक्वल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तैराक शांत जल में 100 मीटर की दूरी 20 सेकेंड में तय करता है एवं धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की हो, तो धारा के विपरीत दिशा में तैराक की गति क्या होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। x का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 100 मीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस है और टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो x निकालेंगे 100/20, यानी कि दूरी बटे में समय, तो चाल आ जाएगा ना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 20 से 5 बार में 100 कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस 5 मीटर प्रति सेकंड को सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। y का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है b इक्वल एक्स माइनस वाई। b इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 3, यानी x का मान दिया हुआ है 18 माइनस ये y 3। 18 में से 3 को घटा लेंगे तो b इक्वल हमारा आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो गया धारा के विपरीत दिशा में तैराक की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, जो कि नाव एवं धारा से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, यानी कि कौन से यूनिट दिया हुआ है, धारा की दिशा में है या धारा के विपरीत दिशा में है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।